पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारत 100 से ज्यादा आतंकियों का सफाया करता है और इसके बाद बिहार में अलर्ट जारी किया जाता है। जब हम इस बाबत पढ़ रहे थे तो 3 साल पुराना दैनिक भास्कर का एक रिपोर्ट मैंने पढ़ा, जिस रिपोर्ट में कहा गया था कि 15,000 ट्रेंड मुसलमान पूरे के पूरे बिहार में किए जा चुके हैं और यह सब कुछ पीएफआई के द्वारा किया गया। और शायद इस वक्त पर जब पहलगाम का बदला भारत ने लिया है पाकिस्तान से, तो बिहार के कई जिलों में अलर्ट जारी हुआ है आतंकी हमले को लेकर के। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं शायद उससे जुड़ती हैं। तो हमने सोचा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसके बिहार में तगड़े कनेक्शन सामने आए थे, एनआईए ने कई दफा छापेमारी की है, कई लोगों को गिरफ्तार किया है, कई ट्रेंड जो वहां पर पीएफआई के वर्कर थे उनको पकड़ा है, और इन तमाम चीजों के जरिए सुरक्षा एजेंसियों को पता चलता है कि 15,000 मुसलमान बिहार में ट्रेंड करके रखे गए हैं। पीएफआई के द्वारा वो इधर उधर हैं जो जरूरत पड़ने पर एक्टिव हो जाएंगे। और शायद इस वक्त पर इसी कारण बिहार को और अधिक खतरा है आतंकी हमलों का। चूंकि नेपाल बगल में पड़ता है, तो एक खतरा यह भी है कि नेपाल से हो ना हो पाकिस्तान के लिए आसान होगा कि अगर वो चाहे तो अपने आतंकियों को अंदर भेज सकता है। और इसके लिए जो बॉर्डर पर के इलाके हैं वहां पर और अधिक अलर्ट जारी है। विधानसभा, विधान परिषद, गया में महाबोधि मंदिर, इन तमाम अलग अलग जगहों पर अलर्ट जारी है। तो हमने सोचा कि जरा एक बार इस बाबत चर्चा किया जाए। आगे आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले पीएफआई और 15,000 ट्रेंड लड़ाकों की कहानी जानिए। 3 साल पहले जब एनआईए ने छापेमारी करी थी, तो उसके बाद दैनिक भास्कर अपना एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि पीएफआई ने ऑलरेडी 15,000 मुसलमानों को ट्रेंड करके हथियार थमा दिया है। मतलब कि वो तमाम जो ट्रेंड लड़ाके हैं पीएफआई के, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के, वो पूरे बिहार में और पूरे देश में इधर उधर फैले पड़े हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो वो एक्टिव हो जाएंगे। और पीएफआई का सपना क्या है? गजवाए हिंद करने का। गजवाए हिंद का मतलब कि भारत को मुसलमान राष्ट्र बनाया जाए, इस्लामिक देश बनाया जाए। अब इस वक्त पर जब पहलगाम पर हमला हुआ था, उसका बदला भारत लेता है आतंकी ठिकानों का सफाया करके। तो इसके बाद बिहार में अलर्ट जारी होता है। किन किन जगहों पर? विशेष तौर पर विधानसभा, विधान परिषद, पटना का बेहद लोकप्रिय जो महावीर मंदिर है, बोध गया में जो बोध गया मंदिर है वहां पर, गया का एयरपोर्ट, पटना का एयरपोर्ट और कई सारे अन्य जगहों को लेकर विशेष तौर पर अलर्ट जारी हुआ। जो प्रभात खबर है वो अपनी रिपोर्ट में कहता है कि जब आधी रात को भारत पाकिस्तान के ऊपर जो आतंकी थे उनको सफाया करता है, उनके ऊपर अटैक करता है, तो उसके बाद बिहार में आधी रात को अचानक से जो पुलिस थी वो चौकन्नी हो गई। सड़क पर चलने वाले व्यक्तियों को रोक करके पूछताछ किया जाने लगा। और यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों ने बिहार को लेकर के एहतियात बरतने का अलर्ट जारी किया था। सुरक्षा एजेंसी बिहार को लेकर के मान रहे हैं कि बिहार में कुछ बड़ा हो सकता है, और इसीलिए एक विशेष तौर पर अलर्ट जारी है। और 3 साल पहले का जब इसी बाबत हम पढ़ रहे थे कि आखिरकार बिहार ही क्यों, तो 3 साल पहले का दैनिक भास्कर का वो रिपोर्ट मेरे सामने आया, जिसमें बताया गया कि 15,000 ट्रेंड जो केवल मुसलमान हैं, उनको धर्म के नाम पर जो मुस्लिम्स हैं उनको पीएफआई के जरिए जोड़ करके एक प्रकार से ट्रेंड लड़ाकों की फौज खड़ी की गई और 15,000 मुसलमान ट्रेंड किए गए पूरे बिहार में। बाकी अब आगे क्या होगा इसके बारे में किसी को मालूम नहीं है, लेकिन भारत अपने तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है। भारत अपने तरफ से पूरा तैयार है। पूरी की पूरी दुनिया में इस वक्त पर भारत ने जो पाकिस्तान के अंदर घुस करके किया है, और सबसे प्रमुख बात कि इस बात केवल पीओके नहीं है, केवल पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के दूसरे राज्यों का भी हिस्सा है जो पीओके के बाहर हैं। उन राज्यों में भी जो आतंकी संगठनों का ट्रेनिंग सेंटर था, जो उनका हेडक्वार्टर्स बना हुआ था, उन तमाम जगहों पर भारत ने अपनी मिसाइलों से हमला किया है।
जब भारत की तरफ से मिसाइल से अटैक किया गया आतंकी संगठनों पर और उनके वीडियो सामने आए हैं, तो इजराइल का जो अटैक हम लोग देख रहे थे, जो आसमान में लगातार मिसाइल से दिखती थी, शायद उसी तरह का कुछ नजारा वहां पर भी देखने को मिला, जो पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर वीडियोस इस वक्त पर वायरल है। लेकिन बिहार में कहां कहां पर विशेष तौर पर चौकस किया गया है प्रशासन को, हमने सोचा कि जरा एक बार आपको वो बताया जाए। और नेपाल बॉर्डर क्यों संवेदनशील है, जरा आप ये भी समझिए। दरअसल नेपाल और भारत यूं तो दो अलग अलग देश हैं, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है वहां पर, लेकिन वहां पर किसी प्रकार की तारों से घेराबंदी नहीं है। वहां पर ऐसा नहीं है कि केवल 2-4 ही रास्ते हैं, बल्कि असंख्य पगडंडी है। पगडंडी का मतलब कि वो रास्ते जिसको पैदल लोग इधर से उधर पार करते हैं, आसपास के गांव के लोग अक्सर आते जाते रहते हैं। तो उन रास्तों तक जो सुरक्षा कर्मी है बॉर्डर पर, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे जवान हैं, उनको चौकन्ना रख पाना और हर जगह तैनात रख पाना बड़ा मुश्किल है। और इसीलिए विशेष तौर पर नेपाल बॉर्डर को लेकर के अलर्ट जारी किया गया। और नेपाल बॉर्डर को लेकर अलर्ट जारी हुआ तो बिहार को लेकर के अलर्ट जारी हुआ, और बिहार के बारे में कहा गया कि यहां पर चौकन्ना रहिए, चौकसी जो है वो यहां पर बढ़ती जाए। बाकी इस वक्त पर पूरे के पूरे देश में क्या हो रहा है, तो पूरे के पूरे देश में केवल ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर जिसके बाद से ना सिर्फ भारत बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक का इस पर बयान आता है। मतलब कि पूरी की पूरी दुनिया जो है इस वक्त पर भारत और पाकिस्तान के बीच क्या होगा, इस डर के साए में, आशंका में आशंकित है कि आखिरकार अब आगे क्या होगा। बाकी आगे के लिए भारत की तरफ से पूरी तैयारी है। शायद जो भी होगा उसका स्पष्ट तौर पर जवाब अपना देश देगा, और पहलगाम अटैक का जवाब तो भारत ने दे ही दिया है। बाकी अब जो पूरा का पूरा पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है मीडिया में, आपको जाते जाते वो भी बता देते हैं। पाकिस्तानी मीडिया सबसे पहले दावा करते हैं कि उन्होंने भारत के फाइटर्स जेट को मार गिराया है, राफेल तक की चर्चा होने लगती है। लेकिन सच बात यह है कि एक भी फाइटर्स जेट भारत के पाकिस्तानी सीमा के अंदर गए ही नहीं, बल्कि केवल और केवल उन मिसाइल से अटैक किया गया जो मिसाइल 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर की दूरी केवल भारत के अंदर रह करके यहां से लॉन्च करने के बाद तय कर लेते हैं, और किसी प्रकार के फाइटर जेट को पाकिस्तान के अंदर जाने की, अब तक उतारने की जरूरत भारत की तरफ से पड़ी ही नहीं। बाकी तमाम चीजें सोशल मीडिया पर वायरल होंगी, लेकिन अफवाहों से बचना भी हमारा और आपका एक और कर्तव्य है इस वक्त पर। बाकी हमने आपको कहानी बताई कि बिहार के अंदर क्या कुछ हो रहा है अलर्ट को लेकर के। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी जो तमाम चीजें होंगी उस पर चर्चा आगे करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।